गोविंद भगवान की जय। भगवान अर्थात हमारा सत्चित आनंद जो सदा से कामना है, क्या वो साधना से मिलती है? यदि वो साधना से मिलती है, उसके बदले भगवान देते हैं, फिर तो व्यापार हो गया। जैसे कोई दुकानदार सुबह ही अपने आप अपनी दुकान बुहारी झाड़ी करके धूप लगा के बैठता है, ये पता भी नहीं हमारे हैं कि, और गेट के सामने गए तो आइए आइए श्रीमान जी, बहुत सामान फैला देता है, लेना एक है। फिर तो ये बात हुई, ऐसा नहीं है। साधना भी जरूरी है, और भगवान जो मिलते हैं वो साधना से बिल्कुल नहीं मिलते, ये भी सही है। तो रहस्य क्या है? जो साधना करते हैं, भगवान का स्मरण जो करते हैं, उसका ध्यान जो करते हैं, याद में, रियलाइजेशन में, फीलिंग में जो करते हैं, उसी से तो मन शुद्ध होता है। ये हमने जो गलत करने की आदत बना रखी है, उसे छोड़ने की साधना है। इसके बदले भगवत प्राप्ति नहीं होती। वो हमारा अंदर ही बैठा है, प्राप्त है। हम उसे प्राप्त नहीं कर रहे, हम संसार को प्राप्त किए हुए मन में, जो तन का सामान है। इसलिए मन को शुद्ध किया जाता है साधना से। साधना करते 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 करते, ये तो माइक मन है। माइक मन तो माइक ध्यान करेगा, लेकिन उसका कानून है कि इसी ध्यान को मैं सही मान लेता हूं, तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। तो हमने पात्र बनाना है, मन को तैयार करना है, जिसमें सामान दिव्य भगवान वाला रख दिया जाएगा। वो तो अकारण करुण करुण है। भगवान का एक नाम है अकारण करुण, बिना कारण के कृपा करने वाले, दया करने वाले। तो हमारा ध्यान उधर जाएगा कि बिना कारण ही कृपा करते हैं, तो ये सूर मीर कबीर नानक आदि पर कर दिए, हमारे ऊपर क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने जो मन शुद्धि का कानून है वो मान लिया, और भगवान का स्मरण करते करते, गुरु का स्मरण करते करते मन को शुद्ध कर लिया। जिस क्षण हमारा मन 100% शुद्ध हो जाएगा, उसी समय गुरु और भगवान हमारे अंदर अपने वाली दिव्य शक्ति भर देंगे, दिव्य सामान। तो ये सारी इंद्रियां दिव्य हो जाएंगी। भगवान की आंख ही भगवान को देख सकती है, भगवान का कान भगवान को सुन सकता है। इसी तरह सब इंद्रियां जो दिव्य हो जाती हैं, ईश्वरमय हो जाती है, वही ईश्वर को जान सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, सप्रस कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। दास तक बनाते हैं और वो बनता है। तो ये मन को शुद्ध करना जीव की ड्यूटी है, वरना वो तो मिला हुआ है। कहा गया है, आनंद मध्य तब वासा, ज्ञान बिन मेरा प्यासा। तू आनंद के भीतर बैठा है, ओत प्रोत ऊपर नीचे सब जगह तेरा आनंद है, लेकिन जीव सदा से दुखी है। न कोई ज्ञान है, न जिंदा रहने की पावर है बेचारे के पास। तो ये सब ध्यान से प्राप्त होता है, मन का शुद्धिकरण। योग आदि क्रियाएं भी हैं बहुत सी, ज्ञान में भी
8 भूमिकाएं हैं, योग में भी 8 भूमिकाएं हैं। उनमें केवल हमारी जो राजसी तामसी अशुद्धि है उसको ठीक किया जा सकता है, सात्विक को नहीं। अविद्या माया को हटाया जा सकता है, विद्या माया को नहीं हटाया जा सकता। उसके लिए तो कानून है, मामेव शरणम प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण में आते हैं, माया में ताम तरंति ते। तो दिव्य स्वरूप से ही उसको जाना जा सकता है, पाया जा सकता है। तो हमने जो गलत सोचने की आदत बनाई है, साधना के जरिए इसको हटाना है, बस इसके लिए साधना है। वो ठीक सोचने की आदत जो बनाए, ठीक सोचना है, ईश्वर को सोचना, ईश्वर के सिवाय जो सोचना है वो गलत है। वरना तो करोड़ कल्प जाप पाठ करते रहिए, इंद्रियों का कर्म ईश्वर नोट ही नहीं करते। तो किसी बेल से बंधे हुए व्यक्ति को कहो कि वो दौड़े, अब वो दौड़े कैसे, बंधा हुआ है। तो मन की सोची हुई क्रिया को ईश्वर नोट करते हैं। सर्वेषु कालेषु मामनु समरयुध्य च, अर्जुन मन मुझ में रख और इनको मार। मैं वो लिखूंगा नहीं जो तू मारेगा, मैं ये लिखूंगा तू सोच क्या रहा था, तेरे मन में क्या था। तो भगवान केवल मन के सोचने की क्रिया को नोट करते हैं। और ध्यान दें, हम क्या सोच रहे हैं, जब तक हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, क्या हम ईश्वर को सोच रहे हैं कि संसार को सोच रहे हैं। बस यही खास बात है। जब तक ईश्वर को सोच में नहीं लेके आओगे सेकंड सेकंड, तब तक काम नहीं बनेगा। हम क्या सोचते हैं, और इस सोचने को बदलने के लिए ही अभ्यास करना पड़ेगा। ये मन अपने आप भगवान में नहीं लगेगा, लगाना पड़ेगा। बार बार संसार से हटाना पड़ेगा, बार बार भगवान में लगाना पड़ेगा, तब लगेगा। लगने लगेगा, फिर संसार में आएगा, फिर हटाओ, अरे वो आनंद है मेरा, श्री कृष्ण आनंद मेरा है, श्री राम आनंद मेरा है, वो है मेरा। मैं आत्मा हूं, ये शरीर के सब सामान हैं। सृष्टि की रचना केवल शरीर पालन के लिए, शरीर बनने के लिए, उसे चलाने के लिए की गई है। आत्मा के लिए तो केवल श्री कृष्ण हैं, परमात्मा हैं। इसको बार बार रियलाइजेशन करो, तो मन अपने आप भी लगने लगेगा। नहीं तो बार बार मन की सोच में ईश्वर को ले आओ, बस यही ज्ञान है। कितनी गजब की बात है। न योग करना है, योग में तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, फिर भी ईश्वर प्राप्ति का कोई लवालेश नहीं है। इसी तरह ज्ञान में भी 8 भूमिका है, बड़ी कठिन है। उसमें तो पहले ही सामतो दामतो इंद्रियों पर कंट्रोल, मन बिल्कुल संसार रहित हो, तब ABCD सिखाई जाएगी। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र पढ़ाए जाएंगे। लेकिन ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी, उसमें भी आनंद नहीं मिलेगा। कहीं तक चले जाओ, आनंद जो हम चाहते हैं वो केवल श्री कृष्ण को अपना मान करके, आत्मा का मान करके सोचने से मिलता है। यही टोटल ज्ञान है वेद शास्त्र का। प्रहलाद ने असुर बालकों से कहा था, क्योंकि वो असुर कुल में जन्मे थे, तो आसपास वाले बच्चे भी असुर बालक ही थे। भक्ति मार्ग कवन प्रयासा, भक्ति मार्ग में क्या प्रयास है बालको, वो तुम्हारे अंदर बैठा है, बाहर बैठा है, बस उसको सोच में ले आओ।
उसको ध्यान करो, सोच में ले आओ, प्रत्येक क्रिया में उसी को रियलाइजेशन करो, फील करो। बस जो कर्म करते हो, कुछ भी करते हो, वो उसके लिए उसकी याद में करो। बार बार बताया जाता है, स्नान करते हो उसने स्नान कराऊं हूँ, लेटरिन बाथरूम जाते हो उसको कराऊं हूँ, उसके हाथ धोऊं हूँ, मुंह धोऊं हूँ, श्री कृष्ण का धोऊं हूँ। व्यापार के लिए जाना है, चलिए गोविंद चलते हैं। शुरू शुरू में मन संसार में जाएगा, जब व्यवहार करोगे शरीर के लिए क्रिया होगी। बीच बीच में जब मौका लगे तो सोच जाओ, हाँ 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 बैठे हैं मेरे गोविंद, बैठे हैं मेरे श्याम सुंदर, बैठे हैं। 1 सेकंड सोच जाओ, तो सोचते सोचते संसार हटता जाएगा, मन भगवान में लगता जाएगा। ये प्रसन्न असुर बालकों ने भी किया था प्रहलाद जी से, कह रहे तू भगवान के लिए कह रहा है, वो तेरा भगवान कभी दिखा नहीं, बोलिया नहीं, कोई चीज का लेन देन नहीं। ये तो प्रत्यक्ष मिलता है संसार। तो किसी को हम गाली दें वो हमें देता है, किसी को अच्छा बोले वो हम अच्छा बोलता है। सब पैसे का, माँ के साथ ये प्यार का लेन देन होता है। और भगवान को तो कभी हमने अनुभव में भी नहीं आया। प्रहलाद जी ने ठीक समझाया, कहा भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो इस माइक बुद्धि मन से नहीं देखा जा सकता है, प्राप्य मनसा से है, वेद कह रहा है। लेकिन उसको रियलाइजेशन करते करते मन शुद्ध हो जाएगा। जैसे पिता को हम मानते हैं, संसार वाले को, दैहिक को, क्यों? आसपास वालों ने शुरू में तो माँ को भी नहीं जानते थे, बताया कि मैं तेरी मम्मी हूँ, मम्मी बोल, पापा बोल, पिता बोल, ये तेरा पापा है, ये पिताजी है। ऐसा बार बार सुन करके हमने मान्या। और ये भी जरूरी नहीं है कि वो सही है। अरे बहुत सी संसार में दुष्चरित्र स्त्रियां हैं, पता नहीं किसका और पिता किसको बना दिया जाता है। लेकिन मरणोपरांत भी माना जाता है कि वो मेरा पिता है जो शरीर का है, और वो तो हमारी आत्मा का खुद का पिता है। उसको मान लिया जाए रियलाइजेशन में, भीतर से फीलिंग में। और संसार में तो एक ही संबंध है, पत्नी कहे आइए पतिदेव, अच्छी बात है, लेकिन वो कह दे आइए बेटे, तो झगड़ा हो जाएगा। इसी तरह पिता को कोई बेटा कह दे तो अनुचित हो जाएगा। लेकिन भगवान के एरिया में तो सारी सुविधा है। उसे ऐसा क्षण पिता बनाओ, अगला क्षण पुत्र बनाओ, सखा बनाओ, जो चाहे बनाओ, सेकंड सेकंड बदलते जाओ। बालक पसंद है, बच्चा बना लो मन से। बड़ा पसंद है वो बना लो, युवा पसंद है वो बना लो, स्त्री पसंद है, कन्या पसंद है वो बना लो, बूढ़ी पसंद है वो बना लो। दंडे न वंचसी, कड़ झुकी हुई लट्ठी के सारे चलने वाला वो भगवान बना लो। वो सब छूट दे दी, किसी अक्षण कोई भी बनाओ। येन केन प्रकार ने मन एवं निवेशित, किसी विधि से मन उसमें उलझा रहे, इसलिए सुविधा दी गई है। तो मन उसमें रहेगा तो मन शुद्ध हो जाएगा।